आप देख रहे हैं मजेदार कहानियां और आज सुनिए पापा और गुड़िया का सपना दूसरा भाग। गरीबी और हालात ने पापा को कई बार तोड़ा, लेकिन उनकी गुड़िया की मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज की कहानी में देखिए कैसे किस्मत ने उन्हें एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया। गांव का सवेरा धीरे धीरे फैल रहा था। मुर्गे की बांग, कहीं दूर से आती मंदिर की घंटियां और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली थी। गुड़िया अपनी पुरानी स्लेट पर बैठी कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। उसकी स्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरा सपना डॉक्टर बनना है। वो बार बार उस लाइन को पढ़ती और मुस्कुराती। उसकी मासूम आवाज सुनकर पापा रुक गए। थके होने के बावजूद उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, मेरी गुड़िया चाहे हालात कैसे भी हों, पढ़ने की जिद नहीं छोड़ रही। बस मुझे भी उसके लिए हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन हकीकत कड़वी थी। खेत की फसल से मुश्किल से घर का गुजारा हो पा रहा था। गांव का साहूकार उधार देने से साफ मना कर चुका था। पड़ोसी, गांव वाले और रिश्तेदार ताना मारते रहते कि क्या करेगा पढ़ाकर, लड़की है, 2 दिन बाद किसी और के घर जाएगी। ये बातें पापा के कानों में चुभतीं, लेकिन वो चुप रहते। उसका दिल कहता, गुड़िया पढ़ेगी और खूब आगे जाएगी। एक दिन स्कूल से लौटते समय गुड़िया ने अपनी सहेली को नया बैग और किताबें दिखाते देखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर हल्की उदासी भी। रात को जब पापा लौटे, गुड़िया पास बैठ गई और बोली, पापा, मेरी किताबें पुरानी हैं, पर अक्षर तो वही है ना, मैं इन्हीं से पढ़ लूंगी। ये सुनकर पापा का दिल कांप गया। बेटी अपनी चाहतें छुपा रही थी, सिर्फ उन्हें तकलीफ न हो इसलिए। उस रात पापा सो नहीं पाए। चांदनी में बैठे बैठे उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाए, हे भगवान, मुझे ताकत दे। मैं अपनी बेटी का सपना कैसे भी पूरा करूंगा। अगले दिन खेत से लौटते समय उन्हें रास्ते में एक पुराना बटुआ मिला। उसमें थोड़े पैसे थे और एक पर्ची पर किसी का नाम लिखा था। पापा ने बटुआ खोला और उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर तुरंत एक सवाल मन में उठा, क्या ये भगवान की मदद है या फिर मेरी ईमानदारी की अगली परीक्षा? घर लौटते समय उनके कदम भारी थे। एक तरफ पैसों से गुड़िया का सपना पूरा करने का लालच, दूसरी तरफ सही काम करने का बोझ। उधर घर में गुड़िया अपनी टूटी स्लेट पर लिख रही थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती, जैसे इंतजार कर रही हो कि पापा कुछ अच्छा समाचार लेकर आएंगे। पापा ने बटुए को हाथ में कसकर पकड़ लिया। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, गुड़िया, तेरे सपनों की कसौटी का वक्त आ गया है। कहानी यहीं रुकती है, आगे जानिए। क्या पापा इन पैसों से गुड़िया के सपने पूरे करेंगे या फिर ईमानदारी को चुनेंगे?